नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एपी में तिरुमला मंदिर के किए दर्शन। कहा, हुकूमत एपी में बनने वाली नई हुकूमत के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाएगी। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर का वरंगल दौरा। एमएलसी ग्रेजुएट्स के इंतखाबात में बीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की ग्रेजुएट से की अपील। वाराणसी में एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम। मुसलमानों के वोट काटने के इल्जामात को किया मुस्तरद। और आज़मीन हज के 2 काफिले आज मदीना मुनव्वरा के लिए हुए रवाना। अब तक 9362 आज़मीन पहुंच चुके हैं मदीना मुनव्वरा। हज कमेटी का बयान। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने अरकान ख़ानदान के साथ आज एपी के तिरुमला मंदिर के दर्शन किए। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत एपी में जल्द बनने वाली नई हुकूमत के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाएगी। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत में रियासत के किसान खुश हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एपी में नई हुकूमत के ताउन से तिरुमला में कल्याणा मंडपम गेस्ट हाउस की तामीर को भी यकीनी बनाया जाएगा। శుభాకాంక్షలు। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత స్వామివారి దర్శనం చేసుకోవాలని ప్రయత్నం చేసిన ఎన్నికలు స్థానిక పరిపాలనలో కాస్త సమయం దొరకకపోవడం వల్ల ఈరోజు స్వామివారిని దర్శించుకున్నాం। 2 రాష్ట్రాల సత్సంబంధాలు కొనసాగాలని, 2 రాష్ట్రాల అభివృద్ధి పదం వైపు నడవాలని, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏర్పడబోయే ప్రభుత్వము ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రితో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిగా సత్సంబంధాలతో సమస్యలన్నిటిని కూడా పరిష్కరించుకొని కలిసికట్టుగా నడిచి। तेलंगाना के एक्साइज मिनिस्टर जोपल्ली कृष्णा राव ने बीजेपी और बीआरएस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से मरकज की बीजेपी और रियासत की बीआरएस हुकूमत ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत किसानों के मसाइल पर संजीदा है। किसानों को इंश्योरेंस प्रीमियम भी फराहम किया जा रहा है। The parties, either it is BRS or BJP, both were in power for last 10 years. They didn't have concern for the farmers. They were not done. So now we have done it. So they have no moral right to question or to point out a finger against our chief minister or against our government or party. Fine. And during the last 10 years, with regard to farmers, distress with regard to farmers, what you call, whenever they lost their damage to their crops because of the natural calamities, heavy rains or drought situations, or because of the thunderbolts or this or that, whatever. They never paid a single rupee as crop damage. तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब में सोनिया गांधी को मदऊ करने के तेलंगाना काबीना के फैसले पर बीजेपी ने एतराज़ जताया है। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने कहा कि अलहदा तेलंगाना के लिए 1500 से ज़ायद लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। तेलंगाना के लोगों ने अपनी कुर्बानी देकर तेलंगाना को हासिल किया है। 1500 लोगों की मौत की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। तेलंगाना आंदोलन बहुत पुराने आंदोलन है। 1969 में भी पहला आंदोलन शुरू हुआ था, जब भी कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री था। जब भी लगभग 369 लोगों को हाई स्कूल स्टूडेंट से लेके पीजी स्टूडेंट्स तक स्टूडेंट्स के ऊपर फायरिंग करके 369 स्टूडेंट्स का जान लिया है कांग्रेस पार्टी पुलिस फायरिंग में। अभी जो लेटेस्ट 2013 से पहले जो लगभग 5-6 साल आंदोलन हुआ है, उसमें भी 1500 लोग जान देना पड़ा। सोनिया गांधी जो तेलंगाना दे तुम बोल के फिर वापस में यू टर्न लिया है, इसके कारण सुसाइड दिया है। इसका पूरा जिम्मेदारी जो सुसाइड्स करने का 1500 लोगों का जान जाने का कारण सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी का हाथ इस जो सुसाइड में पूरा जिम्मेदारी लेना पड़ेगा।
साबिक एमएलसी व बीजेपी लीडर रामचंद्र राव ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल शराब पॉलिसी मामले में मुलजिम हैं, जमानत पर बाहर आए हुए हैं। ऐसे शख्स को बीजेपी पर तनकीद करने का कोई हक नहीं है। रामचंद्र राव ने कहा कि मुलजिम चाहे कोई भी हो, उसे ज़रूर सज़ा मिलेगी। Party convener and also the Chief Minister of Delhi surprisingly says that Mr. Soren is in jail, though case is not proved against him, and therefore why he should suffer in jail while there is no case proved against him. Mr. Kejriwal should also know that he is also now in jail. He is out of jail only for few days. 2nd June he has to surrender, and he is on interim bail. A man who is on bail, who is on interim bail, speaking for a person who is in jail, it doesn't give any sense or it doesn't have any reasoning for his statement. Generally, साबिक वजीर व मलकाजगिरी लोकसभा हल्के के बीजेपी उम्मीदवार ई राजेंद्र ने वरंगल, खम्मम, नलगुंडा ग्रेजुएट्स कानून साज काउंसिल के ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी के उम्मीदवार जी परमेंदर रेड्डी के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर ई राजेंद्र ने कानून साज काउंसिल के ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी के उम्मीदवार जी परमेंदर रेड्डी को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर ई राजेंद्र ने जनगांव में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस और बीआरएस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि साबिका बीआरएस हुकूमत ने डिग्री होल्डर्स को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन इस वादे को पूरा नहीं किया, जबकि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत भी बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा कर चुकी थी, लेकिन कांग्रेस भी इस वादे को पूरा करने में नाकाम हो गई है। మళ్ళీ రేవంత్ రెడ్డి గారు స్వయంగా రాహుల్ గాంధీ ద్వారా, ప్రియాంక గాంధీ ద్వారా 4000 భృతి ఇస్తా అని చెప్పిన నిరుద్యోగులకి ఇప్పటికీ ₹1 కూడా వాళ్ళకు ఇవ్వలే. వారు అంటున్నారు మా నిరుద్యోగుల భృతిని అమలు కోసం గుజ్జల ప్రేమేంద్ర రెడ్డి గారితో పాటుగా మమ్మల్ని కూడా కొట్లాడమని చెప్పి పక్కా కొట్లాడతామని చెప్పి వాళ్ళకి హామీ ఇస్తా ఉన్నారు. ఇవాళ ప్రైవేటు స్కూళ్ళు, కాలేజీల యాజమాన్యాలు వాళ్ళ దగ్గర పనిచేసే టీచర్లు కూడా ఇవాళ 100% మీకే ఇస్తామని చెప్తున్నారు. ఇవాళ ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఈ అబద్ధాల ప్రచారాలు, ఈ సోషల్ మీడియాలో చేసేటువంటి ఈ దందా, తర్వాత డబ్బు एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा पीओके हमारा है, इसे हासिल कर लेना चाहिए। वाराणसी में मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पिछले 10 साल से मरकज़ में बीजेपी की हुकूमत है, अब जबकि इंतखाबात चल रहे हैं तो उन्हें पीओके याद आता है। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के वोट काटने के अपोजिशन के इल्ज़ामात को सिरे से खारिज कर दिया। दूसरे लड़ रहे हो, क्या कर रहे हैं? वो वोट खराब नहीं कर रहे हैं। हम पीडीएम बनाए हैं, पीडीएम का हिस्सा है और हमारे ही कैंडिडेट हैं और उनके प्रचार के लिए, उनकी कामयाबी के लिए हम आ रहे हैं। ठीक है कर रहे हैं तो अगर दूसरे को दर्द हो रहा है, ठीक है। 400 पार अब कहाँ कह रहे हैं? अभी कल भी कहा प्रयागराज में उन्होंने। हाँ, कभी कभी बोल देते हैं, मगर असल मुद्दा ये है कि पेट्रोल 100 पार हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रधानमंत्री है, यहाँ पर पेपर लीक हो जाता है, नौजवान परेशान है और प्रधानमंत्री न मुख्यमंत्री बोलते हैं किसकी आत्मा की वजह से पेपर लीक हुआ है। ये नहीं बोला जाता कि प्रधानमंत्री ने विधानसभा के चुनाव में कहा था कि जो जिद्दा जनवर है उसको मैं देख लूंगा, तीसरे फेज में याद होगा आप लोगों को। अभी क्या हो रहा है देखिए, बेरोजगारी इसलिए महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है। पीओके की बात करते हैं, 10 साल से आपने क्या किया? बड़ा बराबर लीजिए पीओके को, हम भी कह रहे हैं भारत का हिस्सा है और चुनाव में आपको इक़्तिदार में आने के बाद रिजर्वेशन को ख़त्म करने के बीजेपी लीडरों के बयान को एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी का रिजर्वेशन छीन कर किसी को नहीं दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो आबादी में 20% हिस्सा है उन्हें 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जबकि 80% आबादी वालों को 28% दिया जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है?
पहले तो ये पहली बात तो ये है कि किसी का आरक्षण छीन कर किसी को नहीं दिया गया। नरेंद्र मोदी देश को ये बताएं कि जो उन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के ग्राउंड पर जो 10% रिजर्वेशन दिया है उसमें दलित आदिवासी को तो हिस्सा नहीं मिल रहा है, ओबीसी को। जो आबादी में 20% हिस्सा है उनको अब 10% दे रहे हैं और जो आबादी में 80% हिस्सा है उनको अब 28। ग्रेजुएट्स एमएलसी इंतखाबात की मुहिम जोरों पर चल रही है। बीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने आज वरंगल ईस्ट का दौरा किया। इस दौरान ग्रेजुएट्स के साथ मुनक्किदा जलसे से उन्होंने खिताब किया। केटीआर ने मौजूदा कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद की और कहा कि इंतखाबात के दौरान जो वादे पूरे किए गए थे वो आज तक नहीं हो सके हैं। केटीआर ने एमएलसी इंतखाबात में बीआरएस के उम्मीदवार को कामयाब बनाने की ग्रेजुएट्स से अपील की। మరి వేదిక మీద అందరి పేర్లు చెప్పిండు, అస్సలోడు పెళ్లి కొడుకు పేరు చెప్పలేదని మీరు అనుకుంటున్నారు, నాకు తెలుసు. ఇగో ఇక్కడ పెళ్లి కొడుకు మా తమ్ముడు. పెళ్లి కొడుకు అంటే నిజంగా పెళ్లి కాలేదు అనుకున్నారు, పెళ్లి అయింది. 39 ఏళ్ళు ఉన్నాయి కానీ పెళ్లి అయింది. కొడుకు కూడా ఉన్నాడు కదా తమ్మినికి, కొడుకు కూడా ఉన్నాడు. కాబట్టి పెళ్లి కొడుకు ఈ ఎన్నికల్లో మన అభ్యర్థి కాబట్టి పెళ్లి కొడుకు అంటా ఉన్నా. తమ్ముడేమో చదువుకున్నాడు, ఒక రైతు బిడ్డ, మీలో ఒకడు, ఒక సామాన్య కుటుంబం నుంచి వచ్చి అంచెలంచెలుగా ఎదిగి స్వశక్తిని నమ్ముకొని విద్యను నమ్ముకొని తల్లిదండ్రులు వారి కష్టం చూసి చలించిపోయి నేను గట్టిగా చదువుకోవాలి, చదువుకొని మంచి మార్కులు సంపాదించుకోవాలని చెప్పి ఇంటర్మీడియట్లో స్టేట్ ర్యాంక్ కొట్టిండు. తర్వాత బిట్స్ పిలానికి పోయిండు. అక్కడ కేవలం ఇంజనీరింగ్ మాత్రమే కాకుండా మాస్టర్స్ డిగ్రీ కూడా అక్కడనే పూర్తి చేసి बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने इंसानियत की एक बेहतरीन मिसाल पेश की है। केटीआर जब हैदराबाद से बजरिए सड़क एमएलसी इंतखाबात की तशहीर के लिए वरंगल जा रहे थे, इस दौरान रास्ते में एक शख्स हादसे का शिकार सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। केटीआर अपनी कार से उतर कर गए और जख्मी शख्स को अपने काफिले में मौजूद कार के जरिए वरंगल के एमजीएम अस्पताल मुंतकिल किया। सोती आलूदगी में इजाफा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज़िले हनुमानकुंडा में ट्रैफिक पुलिस ने सोती आलूदगी में इजाफा करने वाले सैकड़ों गाड़ियों के निकाले गए साइलेंसर्स पर रोड रोलर चला दिया। पुलिस के आला अहदेदारों ने बताया कि बढ़ती हुई सोती आलूदगी की वजह से लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस की शिकायत पर आज स्पेशल ड्राइव के दौरान कई गाड़ियों को हिरासत में लेकर लगाए गए बड़ी आवाज़ के साइलेंसर्स को निकाल दिया गया और 2 व्हीलर मालिकान को वार्निंग भी दी गई। इस तरह दोबारा बड़ी आवाज़ वाले साइलेंसर्स लगाए जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इस बात का इंतबाह उन्हें दिया गया। గత 2 నెలలుగా వరంగల్ సిటీలో వివిధ వ్యక్తులు తమ యొక్క బండ్ల సైలెన్స్ మార్చుకున్నట్లని అత్యంత సౌండ్ పొల్యూషన్ నడపడం, ప్రమాదవశాత్తు పబ్లిక్కి భయపడే విధంగా నడపడం, అదేవిధంగా ఆసుపత్రి ఉన్న వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలిగించడం, ఇట్లా ఎలక్షన్ కోడ్ వైలేషన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా దాన్ని వైలేట్ చేసుకుంటూ నడపడంతో మన సిపి గారి పర్యవేక్షణ వారి ఆదేశాల మేరకు స్పెషల్ డ్రైవ్ కండక్ట్ చేయడానికి ఇప్పటివరకు మన 262 సిలిండర్స్ మనం సైలెన్సర్ని స్మాష్ చేయడం జరిగింది. ఇంతవరకు 2023-2020 वकाराबाद जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने पेद्दामोल मंडल के मानसानपल्ली मंबापुर प्राइमरी स्कूलों का अचानक दौरा करते हुए अम्मा आदर्श स्कूल्स के कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर कलेक्टर नारायण रेड्डी ने अम्मा आदर्श स्कूलों के कामों को 30 मई तक मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर कलेक्टर ने अम्मा आदर्श स्कूल के तहत जारी किए गए फ़ंड का इस्तेमाल करते हुए स्कूलों में बुनियादी सहूलियात जैसे पीने के पानी की फराहमी, बैतुल खला की मरम्मत और दीगर कामों को अंजाम देने की हिदायत दी। और ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि जो भी काम किए जा रहे हैं वो मेयारी होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाईज ऑफिसर राजेश्वर, महकमे तालीम के अहदेदार और स्कूल के प्रिंसिपल और दीगर इस मौके पर मौजूद थे।
वकाराबाद जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मंबापुर में किसानों से धान की खरीदारी के मरकज़ का भी दौरा किया। इस मौके पर कलेक्टर ने बगैर किसी रुकावट के किसानों से धान की खरीदारी करने की हिदायत दी ताकि किसानों को किसी किस्म की कोई परेशानी न हो। उन्होंने 17% नमी वाले अनाज को फौरी तौर पर राइस मिलों तक पहुंचाने की भी हिदायत दी। जिला कलेक्टर ने मजीद कहा कि 20,000 मेट्रिक टन अनाज को ख़रीदा गया है। उन्होंने कहा कि किसानों के खातों में रकम भी जमा करा दी गई है। अनाज को राइस मिलों तक पहुंचाने के लिए गाड़ियां भी दस्तयाब कराई गई हैं। मेदक जिला कलेक्टर राहुल राज ने मेदक के दयारा कॉलोनी में कायम किए गए अनाज की खरीदारी के मरकज़ का अचानक दौरा किया। इस मौके पर कलेक्टर ने अनाज की खरीदारी के बाद अनाज को फौरी तौर पर मिलों तक पहुंचाने की भी हिदायत दी और कलेक्टर ने अनाज की खरीदारी से मुताल्लिक़ अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी दी और इस मौके पर किसानों से बातचीत की। ज़िला कलेक्टर राहुल राज ने कहा कि दयारा कॉलोनी में अनाज की खरीदारी के मरकज़ से अब तक 13,127 मेट्रिक टन अनाज खरीदा गया है। जून के पहले हफ्ते तक ज़िला भर में 100% खरीदारी मुकम्मल कर लेने की अहदेदारों को उन्होंने हिदायत दी। मुक़द्दस सफ़र हज पर रवानगी का सिलसिला जारी है। आज़मीन हज के 2 काफ़िले आज हैदराबाद इम्बार्केशन पॉइंट से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। सऊदी एयरलाइंस के ज़रिए 570 आज़मीन रवाना हुए। हज कमेटी के अहदेदारों ने बताया कि हैदराबाद इम्बार्केशन पॉइंट से अब तक 32 फ़्लाइट्स के ज़रिए 9,362 आज़मीन सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। हज कमेटी के अहदेदारों ने आज़मीन के काफ़िले को झंडी दिखाई। इस मौके पर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन के अलावा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ और हज कमेटी के दीगर अहदेदार मौजूद थे। खानापुर म्यूनसिपल 6 की वार्ड काउंसलर आफरीन बेगम अमानुल्लाह खान ने काउंसलर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा बल्दिया के चेयरमैन राजू रास्तियम और कमिश्नर मनोहर को पेश कर दिया। इस मौके पर आफरीन बेगम अमानुल्लाह खान ने बात करते हुए कहा कि उनके बलदी वार्ड में बाज़ अफराद सड़क के किनारे फुटपाथ पर कब्ज़ा जमाए हुए हैं। इन गैर मजाज कब्ज़ों को हटाने के लिए कई बार म्यूनसिपल कमिश्नर से अपील की गई, लेकिन म्यूनसिपल कमिश्नर ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। उन्होंने उनकी जानिब से उठाए गए मसाइल को नज़रअंदाज करने का भी कमिश्नर पर इल्ज़ाम लगाया। काउंसलर आफरीन बेगम अमानुल्लाह खान ने कहा कि वो अपना इस्तीफ़ा निर्मल ज़िला कलेक्टर को भी रवाना कर रही है। बीसी जनसभा के कायदीन ने बीसी डिक्लेरेशन पर अमल करने का मुतालबा करते हुए टैंक बैंड पर BR अम्बेडकर के मुजस्समे के करीब एहतजाज किया। इस मौके पर बीसी जनसभा के कायदीन ने मजालिस मकामी के इंतखाबात में बीसी तबके को 42% रिजर्वेशन फराहम करने की मांग की। बीसी जनसभा के रियासती सदर राजा राम ने यादव ने कहा कि इन मुतालबात को लेकर 8 जून को महाधरना और 15 जून को सेक्रेटरीट का मुहासरा किया जाएगा। असम्बली इंतखाबात के मौके पर किए गए वादों को पूरा करने के लिए तेलंगाना हुकूमत से मांग की गई। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने AP में तिरुमला मंदिर के किए दर्शन। कहा हुकूमत AP में बनने वाली नई हुकूमत के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाएगी। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR का वरंगल दौरा। MLC ग्रेजुएट्स के इंतखाबात में BRS उम्मीदवार को कामयाब बनाने की ग्रेजुएट से की अपील। वाराणसी में MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी के इंतखाबी मुहिम। मुसलमानों के वोट काटने के इल्जामात को किया मुस्तरद। और आज़मीन हज के 2 काफिले आज मदीना मुनव्वरा के लिए हुए रवाना। अब तक 9,362 आज़मीन पहुंच चुके हैं मदीना मुनव्वरा। हज कमेटी का बयान। सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।